अब यहाँ पर जीरोज क्या होंगे कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू, यानी हम x की जगह पे ऐसी वैल्यू रखें इस पूरे पॉलिनोमियल में जिससे ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीरो, उस पॉलिनोमियल का वो जीरो कहलाएगा। पहले हम यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल को देख लेते हैं, वो हम लोगों के लिए पहले इजी पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पहले लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व करके देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम वेरिएबल की क्या वैल्यू रखें जिससे ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए। तो जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम अगर -5/3 रख करके देखें, यहाँ x की जगह हम -5/3 लिख देंगे और सेम यहाँ पर इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -5 + 5 इसका मतलब 0। तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो वो जीरो आपका है पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज क्या है, वो है -5/3, क्योंकि हमने यहाँ पर -5/3 रखा तब जाके ये पॉलिनोमियल जीरो हुआ। आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू हमने निकाली कैसे। अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस भी करेंगे और शॉर्ट में हम आपको पहले बता ही देते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, हम इसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। इक्वेशन का मतलब है उसको हम इक्वेट कर देंगे, तो इसको हमने जीरो के बराबर पहले इक्वल कर देना है, इक्वेट कर देना है। इसके बाद में यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। 3x को मैंने इधर ही लिखा, माइनस ये जो प्लस का 5 है इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -5। अब यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकल करके आए, -5/3। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का यही तरीका है, इसमें हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया और यही वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ पर रख दी, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब उस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा उसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, सबसे पहला पॉइंट क्या है, और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिनोमियल अगर हमने यहाँ पे लिया है, एग्जांपल के लिए 3x + 7 एक हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया है, ये पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, तो जरूरी नहीं है कि इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो हो, यानी कि x की वो वैल्यू रखें जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो वो जीरो ही हो। हर पॉलिनोमियल में ये जरूरी नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जीरो रख करके देखें तो देखते हैं क्या इसकी वैल्यू जो जीरो होती है कि नहीं होती है। ये हो जाएगा 0 + 7, तो देखिए यहाँ पे ये 7 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल से क्या है कि अगर हम वेरिएबल की जगह हमने जीरो रखा, जरूरी नहीं कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम जीरो रखें तभी उसकी वैल्यू जीरो है, उसकी जगह पे ये हो सकता है कि जीरो रखने पे उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, नहीं तो फिर हमें वहाँ पे क्या है कि ये नेसेसरी नहीं है कि हम जीरो रखेंगे तभी जीरो आएगा। यहाँ पे जैसे हमने पिछले अभी एक्सप्रेशन में देखा था, हमने वहाँ पे -5/3 रखा था x की जगह पर, तब जाके वो पॉलिनोमियल जीरो हुआ था। तो इसका बस इतना सही मतलब है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें बोला गया है कि जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में अगर हम जीरो को पुट करते हैं तो हो सकता हो कि उसका आंसर जीरो हो। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लिया है, फॉर एग्जांपल हमने ये पॉलिनोमियल यहाँ पे लिया है और अब हम यहाँ पे अगर जीरो रख दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो हो सकता है, यानी कि वो क्या कर सकता है, उस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे हमने जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्यों, क्योंकि इसकी पावर है 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने अभी देखा था यहाँ पर कि इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी तो एक हमने आपको मेथड बताया कि हम इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, -7/3 है।
तो इसका बस सिंपल से ये मतलब है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका केवल एक और एक ही जीरो होगा, उससे ज़्यादा जीरो नहीं होंगे। यानी केवल और केवल -7/3 है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पे 1, 2, 3 या कोई भी अदर नंबर नहीं रख सकते हैं जिससे इसकी वैल्यू जीरो हो। तो ये ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें हमेशा कितने जीरोस होंगे, वो हमेशा और हमेशा केवल एक ही जीरो होंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में हम आपको एक यहाँ पे तरीका बता देते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में हम देख रहे हैं इसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, तो इसका बस सिंपल सा ये तरीका है कि हमें यहाँ पे 2 जीरोज इसमें मिल सकते हैं। अच्छा, अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमारे पास में कितनी है, वो है 3, तो हम कितने जीरोज यहाँ पे हमको मिल सकते हैं, 3 जीरोज। तो हम केवल जो है पावर देख करके बता सकते हैं कि कितने हमें जीरोस किसी पॉलिनोमियल में मिल सकते हैं। और यहीं पे अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे पहले जो बात करी थी उसको हम देखें तो उसमें उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, वो थी 1, तो इसलिए इसका केवल और केवल जो है आपका 1 जीरो होगा। नेक्स्ट आते हैं, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा जीरोस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने देखा और क्यूबिक पॉलिनोमियल को। इन पॉलिनोमियल्स को अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे इनके दो आंसर्स, क्वाड्रेटिक में हमारे पास में दो आंसर्स आएंगे जो यहाँ हम वेरिएबल की जगह पर रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। और सेम वही अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में हमारे पास में 3 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो हम इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। आई थिंक जीरोस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जीरोस का मतलब बस सिंपल सा इतना है कि यहाँ पे हमको किसी भी पॉलिनोमियल में वो जिस फॉर्म का पॉलिनोमियल लिखा है, जिस वेरिएबल में वो लिखा है, हमें क्या करना है, बस उस वेरिएबल की जगह पर एक वैल्यू रखनी है जिससे इसका आंसर पूरा जीरो हो जाए। तो जो वैल्यू हम यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे वही उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। यानी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी वैल्यू, उस वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, वो x है। अगर मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल हमारे पास में ये ऐसे वेरिएबल में लिखी है y वेरिएबल में, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रख लेंगे। y की जो भी वैल्यू होगी जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।